नमस्कार साथियों, क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के धर्मनिरपेक्षता चैप्टर जो कि चैप्टर 8 में है उसका एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं धर्मनिरपेक्षता चैप्टर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता शब्द का ही पर्यायवाची है, समानार्थक शब्द है। तो बताइए, हम लोग के प्रस्तावना में जो कि हम भारत के लोग हम लोग रोज़ सुबह असेंबली में बोलते हैं, तो पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन में, 44वें संशोधन में या 42वें संशोधन में? तो साथियों, संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जब देश में आपातकाल था और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ये 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था? अर्थात हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे मूल संविधान में नहीं था। कौन सा शब्द? गणराज्य, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता या संप्रभुता? तो साथियों, इसका आंसर पहले क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि जब 1976 में से 42वें संशोधन में जोड़ा गया, इसका मतलब है कि पंथ निरपेक्षता शब्द जो हमारे मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता दोनों एक ही जैसा है, तो बताइए इसका अर्थ क्या है? कि किसी देश का एक राजकीय धर्म होगा, दूसरा धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े होंगे, धर्म और राजनीति अलग होगी, या इनमें से सभी? तो साथियों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग होगा, अर्थात कोई भी जो राज्य पंथ निरपेक्ष होगा वो कभी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म अफीम है यह किसने कहा? धर्म को एक नशा किसने कहा? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, लेनिन ने या कार्ल मार्क्स ने? तो साथियों, धर्म एक अफीम है, ये कहने वाले थे कार्ल मार्क्स, जो कि मार्क्सवाद के जन्मदाता भी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राजकीय धर्म क्या है? आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है। तो राष्ट्रीय धर्म क्या है, राजकीय धर्म क्या है? सनातन, हिंदू, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं? साथियों, जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया, पंथ निरपेक्ष राज्य हो गया, तो इसका अर्थ हुआ कि इनमें से कोई भी इसका राजकीय धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का संबंध किससे नहीं है? कोई भी एक चीज़ होता है तो उसका संबंध कुछ चीज़ों से होता है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताना है कि इसका संबंध किस चीज़ से नहीं है? प्रगतिवाद से नहीं, धर्मनिरपेक्षता जो है वो प्रगतिवाद का लक्षण है। विज्ञानवाद से, विज्ञानवाद से भी इसका संबंध है। मानववाद, मानववाद से भी धर्मनिरपेक्षता का संबंध है। तो किससे संबंध नहीं है? तो साथियों, वो है कट्टरवाद से। धर्मनिरपेक्षता को लाया ही गया है कट्टरवाद से बचने के लिए, कट्टरवाद को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? अर्थात किस राज्य का कोई भी धर्म नहीं है? जिस राज्य का कोई राजकीय धर्म होगा वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं होगा। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सेकुलर कंट्री नहीं है, सेकुलर स्टेट नहीं है? यूके है, क्योंकि यूके का राजकीय धर्म क्या है? क्रिश्चियनिटी है। पाकिस्तान, वो भी धर्म सापेक्ष राज्य है, क्योंकि वहाँ का जो राजकीय धर्म है वो सुन्नी इस्लाम है। बांग्लादेश, बांग्लादेश शुरू में धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन बाद में उन्होंने भी इस्लाम को अपना राजकीय धर्म बना लिया। तो इसमें से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है पूछा जा रहा है? तो इनमें से सभी जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, धर्म के नाम पर कौन कौन सी बुराई चलती है? या इसको ऐसे कहना ज़्यादा उचित होगा कि धर्म के नाम पर कौन कौन सी बुराई चलती थी, क्योंकि इन बुराइयों को अब समाप्त कर दिया गया है। तो बताइए, सती प्रथा, सती प्रथा कब समाप्त की गई है? आप लोग जानते हैं 1829 में। फिर बताइए छुआछूत, छुआछूत को भी हमारे आर्टिकल कितना में हटाया गया है? आप लोग छुआछूत को जानते होंगे कि अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में हटाया गया है। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा भी अब लगभग जो सिनेमा चल रहा है या धर्म सुधार चल रहे हैं, इन सारे कारणों से लोगों में विज्ञान की भावना बढ़ रही है, औरत और पुरुषों में बराबरी आ रही है,
इन सारे कारणों से पर्दा प्रथा भी अब लगभग समाप्त है। तो अब इनमें से कौन सी बुराई चलती है भाई, चलती थी कहा जाए तो धर्म के नाम पर सभी बुराइयां चलती थी। क्वेश्चन नंबर 9, किसने धर्म विहीन राजनीति को दिशाहीन माना है? अर्थात ऐसा माना है कि जैसे बिना पतवार का नाव हो, किस महापुरुष ने माना है कि धर्म विहीन राजनीति नहीं होना चाहिए, अर्थात राजनीति को धर्म से जुड़ा होना चाहिए, धर्म ही राजनीति को दिशा देता है, ऐसा मानना किनका था? गांधी जी का, पटेल का, नेहरू का या लोहिया जी का? तो साथियों नाम से स्पष्ट है, ऐसा मानना किनका हो सकता है? गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जाती है? धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत होता है तो उसके कुछ समर्थक होते हैं और कुछ विरोधी होते हैं। तो बताना है कि धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किस आधार पर की जाती है? पश्चिमी विचारधारा, या साथियों पश्चिमी विचारधारा थोड़ा गलत लिखा गया है, ये ऐसे होना चाहिए। तो पश्चिमी विचारधारा के आधार पर कि ये पश्चिम से आई हुई विचारधारा, इस आधार पर इसकी आलोचना होती है, या तुष्टीकरण कि इसके आधार पर अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण होता है, उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, या इस आधार पर कि ये धर्म विरोधी है, या इस आधार पर कि इनमें से सभी। तो साथियों धर्मनिरपेक्षता जो सेकुलरिज्म है उसके आलोचक जो कहते हैं ये सारे आरोप लगाते हैं कि ये पश्चिमी विचारधारा है, तुष्टीकरण करता है और ये धर्म का विरोध करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की को आधुनिक बनाने के लिए क्या क्या किया? तुर्की एक देश है जिसका नाम अब हो गया है तुर्की। तो वहाँ पे कौन सा प्राकृतिक आपदा आया था? आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हाल फिलहाल के दिनों में वहाँ एक प्राकृतिक आपदा आया था जिसमें भारत ने ऑपरेशन दोस्त नाम से उसका सपोर्ट किया था। तो कौन सा वहाँ डिजास्टर आया था? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। दूसरा, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो उन्होंने अपना नाम बदला था क्या? कमाल पाशा ने। यह हैट कानून लाया, हैट कानून अर्थात अंग्रेजी टोपी पहनना है और जो मुसलमानी टोपी नहीं पहनना है। और तीसरा ग्रेगोरियन पंचांग लाया अर्थात अंग्रेजी पंचांग लाया। इनमें से सभी किया। तो साथियों मुस्तफ़ा कलाम पाशा ने अपना नाम बदला था और अतातुर्क नाम रख लिया था उन्होंने। हैट कानून भी लाया था। हैट कानून का मतलब है कि हैट लगाना है और वो जो परंपरागत टोपी वो नहीं लगा